इस वक्त की बड़ी खबर, बच्चों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव जूही चौधरी को पार्टी से निकाल दिया गया है। जूही के पिता ने भी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई की राज्य समिति से इस्तीफा दे दिया है। जूही को आज पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 12 दिनों के लिए सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया है। तस्वीरों में आपके सामने जूही चौधरी, जिन्हें जो है पार्टी से निकाल दिया गया है। और बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही जूही चौधरी को कल सीआईडी ने भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी का मामले का पर्दाफाश हुआ था। मुख्य आरोपी ने बीजेपी के नेताओं का नाम लिया। एनजीओ चलाती है मुख्य आरोपी चंदना के खुलासे पर बीजेपी नेता गिरफ्तार हुई हैं। बंगाल में महिला मोर्चा की महासचिव रही हैं जूही चौधरी, और इससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय, रूपा गांगुली, ये दोनों जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, इनका नाम भी लिया गया है। रूपा और कैलाश विजयवर्गीय ने आरोपों को गलत बताया है। बाल तस्करी में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 1 से 14 साल के 17 बच्चे बेचने का आरोप लगा है इसमें। यही नहीं, बच्चों को विदेशियों को बेचने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल में बच्चा तस्करी में बीजेपी की महिला नेता की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के नेता इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी की जो जूही चौधरी हैं, ये तो 10 दिन से भागी हुई थी, अब जाके अरेस्टेड हुई है। और जो मेन एक्यूज्ड है चंदना, वो तो खुद कह रही है मैं तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनका भाई भी अरेस्टेड हो गया है। अब ये लोग कह रहे हैं जो इन लोगों को मदद मिली है बीजेपी लीडरशिप से, रूपा गांगुली से, कैलाश विजयवर्गीय से। हाँ, मदद मिली है, इसका मतलब है जो इनको मिसयूज किया गया है। तो बच्चों की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह मामला किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। मुझे जानकारी जरूर मिली है और मैं जूही चौधरी जी से एक बार मिला जरूर हूं, पर ये मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार, उनकी पुलिस, वो सरकार की तरह काम नहीं करते, एक पार्टी की तरह काम करते हैं। वहाँ के थाने पार्टी के कार्यालय बन गए, वहाँ के अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए उनके इन्वेस्टिगेशन पर मुझे शक है और आगे हम देखते हैं क्या होगा। नहीं तो हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच करे। तो कैलाश विजयवर्गीय पल्ला झाड़ रहे हैं जूही चौधरी से, मगर चंदना के कहने पर जूही चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अब यह फर्क को हमें समझना होगा। दरअसल बीजेपी नेता रूपा गांगुली का नाम भी इस मामले में आया है। आरोपों पर रूपा गांगुली ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। মানে একজন যিনি অ্যাকিউজড, তার যা ইচ্ছা কথার উত্তর বসে বসে আমাকে এখানে দিতে হবে, আপনাদের এর কোনো মানে নেই। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जूही चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है भारत नेपाल बॉर्डर पर। और मुख्य आरोपी चंदना ने जूही चौधरी के नाम के अलावा कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया, रूपा गांगुली का नाम लिया। जूही चौधरी की गिरफ्तारी हो चुकी है और 14 दिन की सीआईडी हिरासत में लिया गया है जूही चौधरी को, जिनकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन सेट्स पर है।